हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन हेलो, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए टेक्निकल टीम। साउंड की बच्चे बोल रहे हैं, साउंड चेक कर लीजिए, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। आवाज़ कम आ रही है, सब लोग कह रहे हैं। कल हमने रेशो का चैप्टर में जो चीज़ें सीखी, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज रेशो या अनुपात की एक बहुत अलग हटके चीज आपको सिखाने वाला हूं। और आज जो आप अनुपात की चीज सीखेंगे, मेरे से रेशो का एक नई ट्रिक या कह लें, या एक नई चीज सीखेंगे। और वो क्या है, जरा देखते हैं। दोस्तों, अनुपात में, रेशो में ऐसा बहुत बार होगा कि आपको दो अलग अलग रेशो मिलेंगे और उन दोनों रेशोस का आपस में तुलना, कंपैरिजन की बात होगी। और वो दोनों रेशोस के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी राशि होगी जो एक रेशो से दूसरे रेशो तक हमें ले जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि ये अनिल है और ये राहुल है, हम दोनों के पास रुपये 5:3 में रुपये हैं, और माया पैसे वाली है, इसने हम दोनों को 5-5 हजार रुपये दे दिए। अब 5-5 हजार रुपये हम दोनों को इसने दे दिए, तो हम दोनों का नया रेशो 7:5 हो गया। 5,000 रुपये मुझे भी मिल गए, 5,000 रुपये राहुल को भी मिल गए। 5-5 हजार रुपये हम दोनों को मिले और हम दोनों का नया रेशो 7:3 हो गया। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना इसका, आवाज बच्चे कह रहे कम आ रही है। वॉल्यूम को थोड़ा सा इधर से बढ़ा सकते हैं क्या टेक्निकल टीम? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जिससे कि आप सबको क्लियर आवाज आ जाए। चेक करिएगा, अब आपको मेरे ख्याल से साउंड क्लियर आ रहा होगा। चलिए, अब वॉल्यूम मेरे ख्याल से अब तो क्लियर आ रहा होगा सबको। तो मैं बात कर रहा था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वॉल्यूम सबको सही आ रहा है। किसी की अगर नहीं आ रही है तो या तो फोन में वॉल्यूम बढ़ा लो या कोई नेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये नेट का कई बार क्या होता है, कनेक्टिविटी की दिक्कत रहती है। तो मैं बात कर रहा था 5:3 एक रेशो है और 5-5 हजार रुपए दोनों को मिले। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, अब बहुत जोरदार चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को खत्म कर दूंगा आज मैं। बिना कैलकुलेशन के आप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस सुनते ही आप सॉल्व कर लेंगे, देखते ही सॉल्व कर लेंगे। और ये बेसिक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी मैथ्स में काम आने वाली है। जब भी दो रेशो दे रखे हों और जब भी दो रेशो के बीच में एक ऐसी वैल्यू हो, एक ऐसी राशि हो जो एक रेशो से दूसरे रेशो में ला रही हो, एक अनुपात से दूसरे अनुपात में ला रही हो, तो उस अनुपात से दूसरे अनुपात तक आने के लिए आपको एक राशि, एक वैल्यू दोनों को दी गई है। जैसे अनिल और राहुल के पास 5:3 में रुपए थे, दोनों को 5-5 हजार रुपए मिले और दोनों का अब नया पैसों का अनुपात 7:5 हो गया। तो बताइए अनिल के पास कितने पैसे थे और राहुल के पास कितने पैसे थे? तो जरा देखिएगा, इसको बिना हल किए, बिना कैलकुलेशन के हल करना सीखेंगे। आपका सिर्फ पहला काम यह है कि अनिल का पुराना अनुपात और अनिल का नया अनुपात का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। अनिल का पुराना अनुपात 5, नया रेशियो 7 है।
पुराना रेशो 5, नया रेशो 7, कितना रेशो में कितने बढ़े? 2 यूनिट की वृद्धि हुई है, 2 यूनिट इंक्रीज, 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। और राहुल का पहले 3 यूनिट थे, अब 5 यूनिट हो गए, यानी राहुल के भी रेशो में 2 यूनिट बढ़े हैं। अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर हो तो उस डिफरेंस के यूनिट के बराबर कर देना उस राशि को जो राशि दोनों को मिली है। यानी 2 यूनिट बराबर 5000, 2 यूनिट बराबर 5000 कर दो सीधा। ये तब जब दोनों के अनुपातों में डिफरेंस सेम हो। राहुल अनिल का पुराना रेशो 5, नया रेशो 7, राहुल का पुराना रेशो 3, नया रेशो 5, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 यूनिट बराबर 5000, तो 1 यूनिट बराबर 2500। अब 1 यूनिट आ गई। आज के बाद पूरे रेशो चैप्टर में हमारा एक ही एम होगा, एक ही उद्देश्य होगा, 1 यूनिट राशि निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक बार 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, जो मर्जी पूछ लो। अब अनिल के पुराने यूनिट्स थे 5, 5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनिल की राशि आ गई 2500 इंटू 5 यानी 12,500। और राहुल की पूछी तो राहुल के हैं 3 यूनिट, 3 इंटू 2500 यानी 7500। तो दोस्तों ये उस कंडीशन में है जब आपके पास दोनों यूनिट्स सेम हो। अगर दोनों यूनिट सेम है, टोनी ध्यान देना, टोनी स्टार्क तो नाम भी ऐसा है, आयरन मैन का नाम है, तो 5 और 7, 3 और 5, तो जब भी 2 रेशो का डिफरेंस सेम हो तो उस डिफरेंस को आप बराबर कर देना उस राशि के, उस रकम के जो दोनों के बीच में है। ये तब कंडीशन लगेगी जब डिफरेंस सेम होगा। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो? डिफरेंस जरूरी थोड़ी सेम हो, डिफरेंस सेम नहीं हुआ तब क्या करेंगे? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? पहले डिफरेंस सेम को चेक करेंगे, डिफरेंस सेम वाले क्वेश्चन आ गए तुरंत आप उसको सॉल्व कर देंगे। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन वो करते। मान लीजिए मैंने कहा ए और बी, इनके पास में राशियां मान लीजिए 3:1 में है और दोनों को 5-5 हजार रुपये मिले, इसको भी 5,000 रुपये मिले, इसको भी 5,000 रुपये मिले और नया अनुपात हो गया 2:1। अब जो रेशो है वो सेम नहीं है। अब रेशो सेम नहीं है, अब क्या करें? अगर रेशो सेम नहीं है, अनुपात सेम नहीं है तो कैसे करेंगे? अब वो देखते हैं। दोस्तों आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं। मैं साइड में यहां पर पहले उसका रूल लिख दूंगा, आप रूल को समझिएगा, फिर उस रूल को यहां पर लागू करेंगे। अगर 2 रेशो हैं ए और बी और सी और डी और दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर समान नहीं है, अगर अंतर समान नहीं है, अंतर भिन्न है, इफ द डिफरेंस इज डिफरेंट, इफ द डिफरेंस इज नॉट द सेम, तब ऐसी सूरत में हम एक बहुत बढ़िया चीज सीखने जा रहे हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं हो, अंतर समान नहीं है, तो आप इन दोनों रेशियोज का क्रॉस अंतर करेंगे, क्रॉस डिफरेंस। देखिएगा जरा, इस रूल को सीखिएगा जरा। क्रॉस डिफरेंस, वज्र अंतर, क्रॉस डिफरेंस, ए इंटू डी ए डी और बी इंटू सी बी सी। ये बहुत ही आसान है, जबानी कर सकते हैं, पेन की जरूरत नहीं है। ए डी माइनस बी सी, वज्र अंतर, क्रॉस डिफरेंस, ए डी माइनस बी सी, ये तो ऊपर रखेंगे आप। और नीचे ये जो दूसरा रेशो है उसका डिफरेंस सी माइनस डी करेंगे। AD माइनस बी सी क्रॉस डिफरेंस और नीचे C माइनस डी। और ध्यान रहे ये जो आप लिखेंगे ये मॉड होगा, यानी पॉजिटिव लेंगे। मैथ्स में ये जो निशान हम लगा देते हैं मॉड का, दोनों तरफ ये जो मॉड लगा दिया मैंने, इस मॉड का अंग्रेजी में कहते हैं मॉड्यूलस, हिंदी में कहते हैं मापांक, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सदैव धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव।
इससे बाहर जब भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा, साइन नहीं आएगा, विदाउट द साइन, चिन्ह नहीं आएगा। तो AD माइनस BC अपॉन C माइनस D कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा उस वैल्यू के जो दोनों के लिए सेम है। मान लीजिए वो वैल्यू x है, तो वो वैल्यू जो x दोनों को मिली, जैसे यहां पे दोनों को 5000 मिले, दोनों को 5000 मिले, तो 5000 को मैं x वैल्यू मान लेता हूं, AD माइनस BC अपॉन C माइनस D किया, बराबर x कर दिया, बराबर वैल्यू कर दी, एक यूनिट निकाल लीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पर AD माइनस BC, 3 1 3 माइनस 2 1 2, AD माइनस BC, नीचे C माइनस D 2 माइनस 1, और बराबर कर देना 5000 के। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 यूनिट बराबर 5000। लीजिए हमारा हीरो आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी मुझे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट बराबर 5000 हो गया। जो मर्जी पूछ लो, A की पहले वाली वैल्यू थी 3 यूनिट, तो 5000 इंटू 3, 5000 इंटू 3, और 1 इंटू 5000। लीजिए आंसर आ गया 15000 और 5000। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो तरीका मैंने आज आपको सिखाया, 2 रेशो के बीच में कंपैरिजन का तरीका, आज मैंने आपको 2 तरीके सिखाए। पहला, आप पहले अंतर चेक कर लेना। एक बात सुन लो, ये तो यूनिवर्सल तरीका है, रामबाण तरीका है। अंतर सेम हो तो भी और नहीं हो तो भी ये लग जाता है। AD माइनस BC अपॉन C माइनस D, ये तो बहुत ही गजब तरीका है। इस तरीके को तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी, हर जगह लग जाता है। अंतर सेम है नहीं है चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अंतर सेम है तो भी, अंतर सेम नहीं है तो भी, AD माइनस BC अपॉन C माइनस D। C माइनस D मतलब दूसरा वाला जो नीचे वाला रेशियो है उसको आप नीचे डिवाइड करेंगे। मॉड का मतलब पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब पहला वाला मैंने अंतर जो बताया था, वो अंतर वाली चीज जो आपको बताई थी, वो एक बार वापस से चर्चा कर दूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं पहले वाली चीज दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि अनिल और राहुल का रेशियो 5:3 है, दोनों को 5-5 हजार रुपए मिले, तो नया रेशियो 7:5 हो गया। हमने देखा कि 5 से 7 हुआ, 3 से 5 हुआ, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, यहां भी 2 बढ़े, यहां भी 2 बढ़े, तो वो 2 यूनिट बराबर कर दो सीधा उस रकम के जो दोनों को मिली है, 5000 5000, दोनों को रकम सेम मिली, उस रकम के बराबर, उस राशि, उस वैल्यू के बराबर सीधा 2 यूनिट बराबर 5000। अगर यूनिट सेम है तो, अब जरूरी नहीं है कि यूनिट सेम डिफरेंस में ही हो, नहीं हो तो फिर AD माइनस BC कर दीजिए। वो AD माइनस BC यहां भी लगा सकते हैं। 2 यूनिट बराबर 5000, तो 1 यूनिट बराबर 2500, और 1 यूनिट आ गई तो 2500 इंटू 5, 2500 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो AD माइनस BC यहां लगा के दिखाता हूं आपको, वो AD माइनस BC यहां भी लग सकता है। 5 पंजे 25, 7 तिया 21, और नीचे वाला रेशो 7 में से 5 गया 2, 25 में से 21 गए 4, 7 में से 5 गया 2 यूनिट बराबर 5000। लीजिए वापस वही आ गया, देख लो वापस वही आ गया। तो आप ये जो आज आपको मैंने, बिल्कुल बाबू वो भी सिखाऊंगा, अमाउंट अलग अलग होगा तो भी हम उस पर भी आते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मेरे साथ साथ चलिए, स्टेप बाय स्टेप सब धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। पहले मंगनी होगी फिर शादी होगी। तो अब शुरू करते हैं। मैं आपकी जो बात अभी आपको सिखाई, मैंने अभी 3 बातें आपको, 2 बातें सिखा दी हैं। पहली, अगर डिफरेंस सेम हो तो डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस के जो यूनिट हैं उन यूनिट्स को आप सीधा बराबर कर दीजिए उस वैल्यू के, उस राशि के जो दोनों को बराबर मिली हुई है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्रॉस डिफरेंस करके AD माइनस BC करके अपॉन C माइनस D करेंगे तो बराबर सीधा x आ जाएगा। अब मेरी बारी है, सिखा मैंने दिया, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक बार इसका क्वेश्चन पूछ लूं, फिर तीसरी चीज जो अभी आपने पूछी अब वो सीखेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं मुझे सबसे पहले कौन जवाब देता है। 2 चीजें मैंने आपको सिखाई, चलिए शुरू करते हैं। AD माइनस BC हमने सीख लिया था। क्वेश्चन है
और मोनू, सोनू और मोनू के पास, सोनू और मोनू की समझ लीजिए एजेस को ले लेते हैं। सोनू और मोनू की आज की आयु, आज की जो एज है वो 3:5 में, 5 साल बाद 5 years hence, 5 वर्ष बाद इनकी एजेस का रेशो 7:11 हो जाता है। तो सोनू की एज बताओ। आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सोनू और मोनू की आज की एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, आज की आयु 3:5 है। 5 साल बाद की आयु 7:11 है। तो सोनू की आयु बताओ, सोनू की आज की आयु बताइए। चालू हो जाओ फटाफट, देखें कौन जल्दी से जल्दी मेरे को जवाब देता है। अनुमान 24.5 आयु नहीं है, ध्यान से देखो, वापस करो। 7.5 भी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अमन का जवाब सही आ गया है, 30 और 50। बाकी लोग फटाफट फटाफट, रिंकू, मनीष, पवन, पवन आपने जवाब सोनू का गलत दे दिया। दीपेश 10 साल नहीं है जवाब, आपने 1 यूनिट का बता दिया 10 साल, उसको आगे सॉल्व करो। सोनू की एज पूछी है। उत्तम, रिंकू, विजेता, तीनों का जवाब सही है। मैं अब एक बार वापस से कर रहा हूं, इसका मतलब अभी भी एक बार और प्रैक्टिस की जरूरत है। आज की 10 नहीं है। पवन ध्यान दो, आप कहां गलती कर रहे हो जरा देखना। 1 यूनिट निकाल के रुक गए आप, मैंने सोनू की पूछी है। जरा देखिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप आंसर दे रहा हूं, आप चेक करिएगा। सबसे पहली चीज, क्या अंतर सेम है, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है। जो लोग अभी बाद में क्लास ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, उनको भी ध्यान दे दो, रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, उनके लिए टॉपिक्स फिर से मैं सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2 अलग अलग रेशो दे रखे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं पूरी मैथ्स में, ऐसे बहुत बार वास्ता पड़ेगा इस चीज का। एज वाले जो चैप्टर है उसमें, रीजनिंग में भी आता है एज वाले चैप्टर में, आपके आय और व्यय वाले जो चैप्टर है उसमें, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आपको एक रेशो से दूसरा रेशो के बारे में बोलेगा, एक रेशो से दूसरे रेशो की बात करेगा, और एक रेशो से दूसरे रेशो तक आने के बाद उसके जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है वो आपको देखना है। जरा देखिएगा, सोनू और मोनू की प्रेजेंट एज, आज की एज 3:5 है, और 5 साल बाद इनकी एज 7:11 हो जाएगी। सोनू की आज की एज बताओ। तो ये 5 साल ये भी और 5 साल ये भी, दोनों के बीच में 5 है, तो 5 वो x हो गया जो मैंने आपसे कहा था। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 7 × 5 35, 11 × 3 33, और नीचे 7 और 11 का डिफरेंस 11 - 7, और इसको बराबर कर देंगे किसके? जो दोनों में कॉमन है, x के, यानी 5 के। यही चीज मैंने सिखाई थी। अब 35 में से 33 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 2/4 यूनिट बराबर 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आधा यूनिट बराबर 5, 2 इधर चला जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 10। बहुत सारे बच्चे यहां पर रुक गए, 1 यूनिट बराबर 10 आ गया बहुत सारे बच्चों का, और आंसर 10 दे दिया। और बुरी बात ये होती है एग्जाम में जब जाते हैं, पहला ऑप्शन ही 10 होता है, दूर से चमक रहा होता है। आ गया आंसर आ गया मेरा। ध्यान दो भाइयों, ध्यान दो।
दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आई है, सोनू की आयु पूछी है उसने। अब 1 यूनिट बराबर 10 है तो सोनू की आयु पूछी, सोनू की आयु 3 यूनिट है, 3 इंटू 10 यानी 30, और मोनू की आयु 5 इंटू 10 यानी 50। ये आंसर आ गया आपका 30 और 50। तो जब भी आपको दो अलग अलग रेशो दे रखे हों और दो अलग अलग रेशो में दोनों का डिफरेंस, दोनों को जो सेम साल है या रुपए हैं वो दोनों के लिए सेम है, इसके भी 5 साल बाद है, इसका भी 5 साल बाद है, तो आप AD माइनस BC अपॉन C माइनस D करेंगे और बराबर कर देंगे उसके जो दोनों के लिए बराबर है, और फिर सीधा 1 यूनिट आ गई। 1 यूनिट आ गई तो बल्ले बल्ले आंसर आ गया, जो मर्जी पूछ लो। चलिए अब जल्दी का काम खराब है, अब एक और हो जाए। मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे तब तक मजा नहीं आता जब तक मेरे पास आंसर्स बहुत सारे बच्चों के सही नहीं हो, तब तक मजा नहीं आता। तो एक और क्वेश्चन हो जाए। A और B, अच्छा अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। 3 क्लासेस हैं A, B और C, 3 सेक्शंस हैं A, B, C। तीनों में जो बच्चे हैं वो 3:5:7 में 3 क्लासेस हैं। क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। 3 अलग अलग सेक्शंस हैं A, B, C। इनमें जो बच्चे हैं उनका रेशो 3:5:7 है। तीनों क्लासेस में 40-40 बच्चों का एडमिशन हो गया। 40-40 बच्चों का तीनों क्लासेस में एडमिशन हो गया, और अब इन तीनों क्लासेस का नया अनुपात 5:7:9 हो गया। तो बताइए तीनों क्लासेस में टोटल कितने बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहले तीनों सेक्शंस में 3, 5 और 7 का रेशियो था। तीनों सेक्शंस में 40-40 बच्चे बढ़ गए तो नया रेशियो 5:7:9 हो गया है। मैंने पूछा है टोटल स्टूडेंट्स कितने पढ़ते थे पहले तीनों क्लासेस में मिला के। टोटल स्टूडेंट्स मतलब कंप्लीट बच्चे कितने थे। आपका समय शुरू होता है। अब जल्दी जल्दी आंसर बताइए। फटाफट देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। टोनी स्टार्क, हनुमान आपका जवाब सही नहीं है। बाबू सिंह, ताराचंद, मनीष कुमार, निपुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आंसर कहां गए बच्चे सारे, भाई जल्दी आ जाओ फटाफट फटाफट। आंसर अभी भी शैलेश, अनु, हनुमान आप सही है। सलोनी बहुत बढ़िया, सुचिका, पवन, वीके। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर मेरे पास नहीं आए, पर आप सबका आंसर अब की बार जो भी दे रहा है, उत्तम, विजेता, रिंकू बिल्कुल सही है, मोनिका बहुत बढ़िया, महेश आप सबका जवाब सही है 300। अब आया मजा, अब संतुष्टि हुई कि कम से कम एक भी गलत नहीं हुआ। अब सबके जवाब सही हैं 300, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने टेक्निक सीख ली, और ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, बहुत जगह काम में आएगी। दोस्तों मैं एक बार फिर भी करा देता हूं, अभी भी ऐसे कुछ बच्चा हो जिसके समझ में नहीं आया हो तो जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन को फिर से करेंगे। पहली चीज 3, 5, 7, 5, 7, 9 हमने देखा डिफरेंस कितना है, इन सब का डिफरेंस है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट डिफरेंस आ गया। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो श्वेता हेलो, 2 यूनिट बराबर हो गया 40, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर वो नंबर हो गया जो सब में कॉमन है 40। तो 2 यूनिट बराबर 40, और 2 यूनिट बराबर 40 तो 1 यूनिट बराबर 20। 40 डिवाइड बाय 2, 2 यूनिट बराबर 40 है तो 1 यूनिट बराबर 2 उधर जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर 20 हो गया, बल्ले बल्ले जो मर्जी पूछ लो। आप
कुछ भी पूछ लो, 1 यूनिट आ गई है, 3 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू, अलग अलग नहीं पूछी उसने टोटल पूछी है, इकट्ठे पूछी है। तो एक काम करते हैं, तीनों को जोड़ दो, टोटल यूनिट्स 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 यूनिट बराबर 15 इंटू, अब टोटल वैल्यू उसने पूछी है तो टोटल निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स हैं 15 यूनिट, 15 इंटू 20 यानी 300। आप सबका जवाब सही था। अब की बार तो कैसे कर लेता हूं, बहुत जल्दी कर लेते हो और बहुत जल्दी आगे भी कर लोगे। ये प्रैक्टिस का खेल है बाबू, प्रैक्टिस करते रहो, आप इससे भी जल्दी कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अब तीसरी और हाई लेवल चीज पे आते हैं। जैसा कि अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर सेम नहीं होता तो क्या करेंगे, अगर सेम नहीं है उस सूरत में कैसे होगा, रेशियो का डिफरेंस अलग अलग होता तो कैसे करते। अब मैं उसी पे आता हूं। तो अगर रेशियो का डिफरेंस या जो हम वैल्यू लेते हैं वो अगर अलग अलग होता, इसमें अगर सेम डिफरेंस नहीं होता है तो कैसे करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन में डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो AD माइनस BC लगा देंगे, आप पहले 2 में लगा देंगे, आप लगा के देखिए आंसर आ जाएगा। अगर 3 में भी है और अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो आप पहले 2 में AD माइनस BC अपॉन C माइनस D लगाइए, दूसरे मेथड से आंसर आ जाएगा, चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आता हूं एक तीसरी चीज पे। अगर वो जो दोनों को 5-5 हजार मिले या एक को 40 स्टूडेंट्स बढ़े, दूसरे में 80 बढ़ गए, तो एक में 40 बढ़ जाए, एक में 80 बढ़ जाए, तो अगर अब की बार जो डिफरेंस है दोनों, अभी तक जो देख रहे थे दोनों को 5-5 हजार मिल रहे थे, हम देख रहे थे कि डिफरेंस जो दोनों को पैसे मिल रहे थे, जो वैल्यू चेंज हो रही थी वो सेम हो रही थी। अब की बार वैल्यू सेम न हो तो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A और B 2 आदमी हैं, इनकी इनकम, इनकी आय, कमाई, इनकी इनकम, इनकी कमाई का रेशो मान लीजिए 5:7 है, और इनके एक्सपेंडिचर, खर्च, ये कमाई या आय, चार 4:5 है। हाँ जी, तो मुझे लगता है उत्तम ने वो उस क्वेश्चन में वो दूसरा फॉर्मूला भी लगा के देख लिया और उसका आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया उत्तम, मैं आपसे कह ही रहा था कि वो भी लगेगा फॉर्मूला। तो जो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ वो सब पे लगेंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। दिक्कत तो मेन वहाँ है, वो दिक्कत दूर करो, आप लोगों की मैथ्स अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स अच्छी हो गई तो किसी भी एग्जाम में मैथ्स से जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो गया। तो कंपटीशन में आपको मैथ्स, अकेली मैथ्स और रीजनिंग सफलता दिला सकती है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था एक और क्वेश्चन की, और अब की बार जो सिस्टम है जरा देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं। 2 आदमी है A और B, दोनों की इनकम 5:7 के रेशो में है, और इन दोनों का एक्सपेंडिचर 4:5 में है। इन दोनों की सेविंग्स मैं अब की बार दे रहा हूं, और अब की बार सेविंग सेम नहीं दूंगा, अलग अलग दूंगा। अब की बार सेविंग, अब तक यही हो रहा था कि हम देख रहे थे कि दोनों को समान रुपए मिले, इसको ही 5,000 मिले, इसको ही 5,000 मिले, इसने 5,000 सेव किए, इसने 5,000 सेव किए, और हमारा नया रेशो आ जाता है। लेकिन अब ये सेव कर रहा है 10,000 रुपए और ये सेव कर रहा है 20,000 रुपए। ये महीने के 20,000 की बचत करता है और ये महीने के 10,000 की बचत करता है, और उसके बाद
ये महीने के 10,000 और ये महीने के 20,000 की बचत करता है। और इस बचत के बाद नया रेशो आपके सामने है खर्च का और ये बचत का। तो दोस्तों ये आपके सामने अब डेटा आ चुका है। बिल्कुल आपने पवन सही कहा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर बच्चे इससे बहुत डरते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्स और वाई 2 वेरिएबल में आप 2 इक्वेशन बनाते हो, लंबे लंबे तरीके से करते हो। अब क्या है कि धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि हमारे पास कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फटाफट आंसर का आ गया। इवन स्कूल्स में भी 10th और 12th में भी अब जो नया सिलेबस आया 12th में भी, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है उसका रेशो बढ़ गया है। हर एक पेपर में, इवन बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन बढ़ा दिया इन्होंने। अभी 10th और 12th में भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन ज्यादा था। तो दोस्तों आपको ये चीज सीखनी है कि कोई चीज देखते ही कैसे आंसर तुरंत दे दें। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में तुरंत देखते ही आंसर दिया था। जरा देखिएगा, मैं अब वापस से कर रहा हूं। टोनी आपका आंसर सही नहीं है, गलत है, जरा आप इसको सीख लो, पहले समझ लो। जल्दीबाजी का काम अच्छा नहीं होता, पहले सीख लो, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, जब भी ऐसे अलग अलग होता है तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मैं यहां पर इसका नियम बना रहा हूं साइड में, जरा आप देखना। A रेशो B, C रेशो D, और याद करो हमने पिछली बारे में क्या करा था। हमने पिछले वाले में कहा था कि इन दोनों का और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है और वो x है और हम उसको बराबर x कर देते थे। अब की बार वो x नहीं है, समझ लो इसका सेविंग S1 है और समझ लो इसकी सेविंग S2 है। अब की बार अलग अलग है। मेरा तरीका नहीं बदलेगा दोस्तों, तरीका वही रहेगा, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा। पहले क्या करते थे अभी भी वही करो, AD माइनस BC करते थे आप, अभी भी वही करो, AD माइनस BC। नीचे क्या करते थे, C माइनस D करते थे, अभी भी C माइनस D करेंगे। लेकिन C माइनस D करके बराबर क्या करते थे, उस बराबर X कर देते थे। अब की बार वो X नहीं है, अब की बार वो S1 S2 है। तो दोस्तों अब की बार जो S1 S2 है वो C माइनस D जब यहां आएगा और X से मल्टीप्लाई होगा, याद करो मैं दिखा रहा हूं आपको, यही था ना, यही करते थे हम, और ये करते थे और ये इसको इधर लाते थे। इसको इधर लाएंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यूनिट निकालेंगे। अब की बार ये x नहीं है, अब की बार ये S1 और S2 है, तो S1 इससे और S2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आप ऊपर कर रहे थे पहले क्रॉस, वो आप नीचे भी करेंगे, यानी AD माइनस BC क्रॉस डिफरेंस ऊपर और नीचे भी क्रॉस डिफरेंस, C माइनस D का भी क्रॉस डिफरेंस, और बराबर हो जाएगा 1 यूनिट के। ये है दोस्तों तरीका। तो मैं आपको ये अब लिख के दिखाता हूं। तो AD माइनस BC आपने किया, AD माइनस BC, नीचे C माइनस D करते थे और बराबर X करते थे, तो X को भी यहां लाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, C S2 माइनस D S1। C माइनस D जो किया था उसमें X को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, वो X अब X नहीं है, अब अलग अलग है, इसके लिए S1 है, इसके लिए S2 है, और यह हो गया आपका 1 यूनिट। ये दोस्तों डायरेक्ट तरीका, जिससे वापस वही तरीका जिससे तुरंत आंसर आ जाएगा। अब आपका जवाब सही आ रहा है, मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन सॉल्व। AD माइनस BC 5 इंटू 5 7 इंटू 4, 7 चौके 28 माइनस 5 इंटू 5 25। और दोस्तों 1 यूनिट जब निकालते हैं तो ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जब यहां पर आप इसको x बनाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये यहां पर आकर के इधर और ये इधर आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा C S2 माइनस D S1, उधर चला जाएगा और AD माइनस BC नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला वही का वही है, पक्षांतरण हो गया, पक्ष चेंज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जब आता है, 1 यूनिट जब आप निकालते हो तो सारा इधर आके डिवाइड होता है, तो मैंने उसको उस साइड पे ले गया। तो दोस्तों ये 28 माइनस 25 जो है ये उस साइड जाएगा और 1 यूनिट हो जाएगा। पहले आप CS2 माइनस DS1 करेंगे, 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 माइनस 5 इंटू 10,000 यानी 50,000, और नीचे 5 इंटू 5 7 इंटू 4 28 माइनस 25। इससे आपका 1 यूनिट आ गया। 80,000 में से 50,000 गए तो 30,000, 28 में से 25 गए 3। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 10,000 आ गई। जो मर्जी पूछ लो, दोनों का हमारे पास
इनकम आ गई। 5 इंटू 10,000 50,000, 7 इंटू 10,000 70,000, तो 5 इंटू 10,000 और 7 इंटू 10,000, ये आपका आंसर आ चुका 50,000 और 70,000। दोस्तों इसको एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा इस पर और मैं चाहता हूं कि सबका जवाब मुझे मिलना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे लेवल का मैंने क्वेश्चन कराया है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप हाई लेवल मत बोलो, ये एक ऐसी चीज है जो अब इस तरह के क्वेश्चंस का जो आज आपने जो मेरे से टॉपिक सीखा, ये बहुत मजबूत हो गया आपका टॉपिक। दो अलग अलग रेशोज जब भी आपको दे रखे हैं तो आप उस दो रेशोज से अब निश्चिंत हो गए। अब आपको ये चिंता नहीं है भैया डिफरेंस सेम है तो कर लूंगा, डिफरेंस सेम नहीं है तो कर लूंगा, और दोनों को अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो भी कर लूंगा। सिस्टम एक ही है, AD माइनस BC बटा C माइनस D, AD माइनस BC अपॉन C माइनस D, और अगर वो बराबर X और अगर वो X अलग अलग है तो अलग अलग को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हो जाए क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छी तरह से, रिवाइज कर लीजिए, आपके पास मौका दे रहा हूं 1 मिनट का, अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, समझ लो। किसी को कुछ पूछना है अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना होगा। तैयार हैं आप सब लोग? रिवाइज कर लिया? पूछना है किसी को कुछ तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको कोई चीज समझ नहीं है, दोबारा कोई चीज समझ नहीं आई हो बेहिचक पूछ लीजिए, उसके बाद मेरी बारी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़ा सा ट्रांसमिशन में जब तक आपका और मेरा जो लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ा सा 10-20 सेकंड का डिफरेंस रहता है। तो क्वेश्चन, अब मेरी बारी है, मैं क्वेश्चन करूंगा। एक बार वापस समझा दूं, लीजिए एक बार वापस समझ लीजिए। जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें ये आपको दे रखा हो, दो रेशो दे रखे हैं और ये अलग अलग हो, बिल्कुल फिर से बता रहा हूं, आप जरा देखिएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सूचिका आप सही कह रहे हैं। अब अलग अलग आ गया, ABCD दो रेशो हैं और दोनों रेशोज का S1 और S2 अलग अलग हो, तो आप AD माइनस BC जो करते हैं वो अभी भी वही करेंगे, C माइनस D जो करते हैं अभी भी वही करेंगे। अब की बार C और D के साथ वो X जो है मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, और फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, CS2 माइनस DS1 ये रहा, और AD माइनस BC ये रहा, ये आपका 1 यूनिट आ गया। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आप कई बार, तो मैंने देखा है कई क्वेश्चंस में, आप कई बार बच्चे बिना पेन के जमा नहीं कर लेते। AD माइनस BC नीचे आ जाएगा और C माइनस D क्रॉस होके CS2 और DS1 क्रॉस होके ऊपर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग सब रेडी रहिएगा पेन और पेपर के साथ, और देखते हैं जवाब जल्दी जल्दी किस किस के आते हैं। A और B इनकम, आय, इनकम का रेशो मैं आपको दे रहा हूं। A और B का इनकम का रेशो है 5:7, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो है, खर्च, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और इनकम यानी आय। फोर इज टू 5, इनकम का रेशो 5:7 और खर्च का रेशो 4:5। अगर सेविंग्स पर मंथ, सेविंग्स मंथली, मासिक आय
मासिक आय इसकी है 5,000 रुपये और इसकी है 10,000 रुपये, तो एक की वार्षिक कमाई, एक का वार्षिक वेतन एनुअल सैलरी ऑफ ए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर देखते हैं, सबसे पहले किसका आता है। $25,000 सही जवाब नहीं है रिंकू। हनुमान, मनीष, विजेता ध्यान दो, मैंने कौन सी सैलरी पूछी है, मंथली पूछी है कि एनुअल पूछी है? ताराचंद ध्यान दीजिए, मासिक पूछी है कि वार्षिक पूछी है, मंथली या एनुअल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्ष, दीपेश, हनुमान, टोनी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे जवाब सही आ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं। हनुमान का जवाब, हनुमान, मनीष, टोनी स्टार्क, आयरन मैन, दीपेश, हर्ष, मोनिका, सुमेर, पवन, बहुत बढ़िया। सुचिका, बिल्कुल सही जवाब। आप में से कईयों ने 25,000 बोला। 25,000, ये गलती हम लोग कई बार एग्जाम में करते हैं, हमें पूरा सही समझ में आ जाता है, हम पूरा सही सॉल्व कर लेते हैं, पूरा हाथी निकाल देते हैं, पूंछ अटका देते हैं। सब कुछ सही सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक छोटी सी गलती करते हैं, अरे ये तो देखा ही नहीं। ऋतु, 3 लाख में कितने जीरो होते हैं? देखो जरा गौर से, 3 लाख में कितने जीरो हैं? 30,000 नहीं है, ये 3 लाख है। तो जरा देखिएगा, आप में से कईयों ने 25,000 बोला। 25,000 बिल्कुल। टोनी, घमंड मत करना कभी भी। आप ये देखिए, 25,000 जो आंसर आया आप लोगों का वो मंथली आया है, और मैंने बदमाशी करी, मैंने एनुअल सैलरी पूछ ली। मेरा ध्यान रखा करो, मैं शक्ल से ही मासूम लगता हूँ, आदमी बदमाश हूँ, मैं कुछ भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप जरा देखिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैंने सिखाई थी, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिखेंगे 10,000 इंटू 4, 40,000 माइनस 5,000 इंटू 5, 25,000। ये बहुत आसान है। और ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 5 पंजे 25, 28 माइनस 25। लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 40,000 माइनस 25,000, 15,000, 15,000 अपॉन 3 यानी 5,000। लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5,000 रुपए। 1 यूनिट बराबर 5,000। अब मैंने पूछा ए की एनुअल सैलरी, पहले ए की मंथली सैलरी निकालते हैं। 5 इंटू 5,000, ये मंथली सैलरी आ गई, और ये 25,000 आ चुका है। जैसे ही 25,000 आया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। श्वेता ने बिल्कुल सही बोला, 12 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों 25,000 ऑप्शन में जरूर मिलेगा, दूर से चमक रहा होगा, और आपको लग रहा होगा आ गया मेरा आंसर, टिक करो, और वहीं आप फंस गए। एग्जामिनर आपको यहीं फंसाता है। हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, 10 फीट में तैरना सीख जाते हैं, 2 फीट में डूब जाते हैं। ये चीज को आपको सीखना है, कंसंट्रेशन, फोकस। आपको यह सीखना है मैथ्स के अलावा भी, कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारी मैथ्स कमजोर है। नहीं, आपका फोकस कमजोर है।
सबसे पहले अपना फोकस बढ़ाइए। मैथ्स तो अच्छी मैं कर दूंगा, फोकस भी अच्छा मैं ही कर दूंगा घिस घिस के। तो अब इंटू 12 किया तो हमारा आंसर आ गया 3 लाख। लीजिए आंसर तैयार। और इस बार मजा आ गया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सागर, ये गलतफहमी बहुत सारे बच्चों को हो रही है कि पुलिस के एग्जाम में मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं 2 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। रीजनिंग के कपड़ों में छुप करके मैथ्स आ जाती है और आप फंस जाते हो, नंबर 1 बात। नंबर 2, सागर, जो मैथ्स पढ़ता है उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है। रीजनिंग 50% मैथ्स है। रीजनिंग 2 हिस्सों में बटी हुई है, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। पुलिस में दोनों आती हैं। जो लोग राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी देंगे उनके लिए भी ये मेरा संदेश है। दोस्तों, ये गलतफहमी या ये गलती मत करना। मैथ्स की बेसिक जरूर पढ़ना। आप राजस्थान पुलिस का ही नहीं, कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। राइट, आपकी बात। अब आप मेरी बात माने और मेरी बात न सिर्फ मानना, उस पर अमल करना। और आज से ही मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़नी शुरू कर दो। मेरी रीजनिंग के भी आपके भी क्लासेस आगे, इसके बाद में रीजनिंग के भी 1-2 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। आपकी बहुत मदद करेंगे, पुलिस में बहुत फायदा होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप कि रीजनिंग के साथ, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल है, एज, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं जो पुलिस में खूब आते हैं, वो क्या है? मैथ्स का ही तो चैप्टर है, रीजनिंग में आने लग गया। छोटे छोटे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिक आने लग गए। जैसे 5 मेज और 7 कुर्सी 5,000 रुपए की, और 3 मेज और 4 कुर्सी 4,000 रुपए की है, तो 1 मेज और 1 कुर्सी कितने की है? बिल्कुल, ये शीरा जी ने सही बोला, रीजनिंग और मैथ्स हस्बैंड वाइफ हैं। थोड़ा सा आपने बस गलत बोल दिया, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज जो आपने मेरे से सीखा, इसको मैं आज एक बार पूरा वापस से दोहरा देता हूं। आज की क्लास बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी के भी जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए कोई अलग नहीं होगा, मैथ्स हो या रीजनिंग। थैंक यू अजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका प्रेम है कि आप मुझे बेस्ट मानते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे बेस्ट है, मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट है। देखिए दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, चाहे आप पटवार का दे रहे हैं, चाहे पुलिस का दे रहे हैं, चाहे रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे तो बच नहीं सकते आप। मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक है और अब सब में ज़मीन बन गई है, उससे आप बच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं एक बार आज के पूरी क्लास को रिवाइज कर देता हूं। अगर ए और बी का 2 रेशियो दे रखे हैं, सी और डी दे रखा है, और दोनों का डिफरेंस ए माइनस सी और बी माइनस डी अगर सेम है, तो अगर समान डिफरेंस है तो आप इस डिफरेंस को तुरंत, थैंक यू उत्तम, आपका प्रेम है ये, और आप इस दोनों के डिफरेंस को अगर x वैल्यू दोनों में प्लस या माइनस हो रही है, कोई वैल्यू x दोनों में प्लस या माइनस हो रही है, तो आप डायरेक्ट उस a माइनस डी, a माइनस सी को बराबर कर देंगे x के। ये आज का पहला सबक जो मैंने आपको दिया था। सागर, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की बातों पर, इधर उधर की बातों पर एनर्जी वेस्ट करके, आपकी एनर्जी जब खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, तो पढ़ाई पे ध्यान कम रहेगा। ध्यान दो इस पर, पढ़ाई पर। और दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, जब डिफरेंस सेम नहीं होता है, इफ डिफरेंस इज नॉट सेम, अगर अंतर समान नहीं है
यदि a माइनस सी नॉट इक्वल टू b माइनस डी है, a अनुपात b और c अनुपात d है, और a माइनस सी और b माइनस डी दोनों में x की वैल्यू को प्लस या माइनस किया और a माइनस सी और b माइनस डी का अंतर सेम नहीं है, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला AD माइनस BC क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन C माइनस डी करके मॉड लगा दिया मैंने, और इसको बराबर कर देंगे सीधा इसके x के। ये था आपका दूसरा जो चीज आज मैंने आपको सिखाई। बच्चे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं और ज्ञान तो मैं आपको देता ही रहूंगा। ये अलग बात है कि वो ज्ञान आप लें, मेरी बात सुने और समझें। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी एनर्जी, जिसको हम सेव करें और सिर्फ आम खाने पर ध्यान दें। हम सारी ज़िंदगी यही करते रहते हैं, पेड़ गिनते रहते हैं और वो आम कभी नहीं खा पाते। तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं कैसा हूँ पता नहीं। चलिए, अब AD माइनस BC अपॉन C माइनस डी कर दिया और x, और अगर ये तीसरी चीज मैंने आज आपको सिखाई थी, अगर ये अलग अलग हो, ये S1 और ये S2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CS2 माइनस DS1 और नीचे AD माइनस BC। ये उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला है जो हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में